सारे चप्पल का ये चप्पल मार करे मुझे सारे वो खेत में कितने बार तो समझाया है कि हमारे घर में शराब पी के मत आया कर, लेकिन तू है अपने बहन तू साले अपनी आदत से बाज नहीं आता है, मैं अपने बहन के लीकेज हो जाता है, फिर भी तेरे समझ में नहीं आता है। दादा को तुम्हारा तो अपने घर में रुक साले बता खेतों को लड़ाई कर रहा है। हमारे दोनों बच्चों का है, तुमको अबे साले कुत्ता साले अबे कसाई को कुत्ता, ये साले खेलने वाली चीज नहीं है। रख देता हूँ जहाँ कह रहा हूँ रख देता हूँ रख देता हूँ
ये हो सकता है कि इसकी मजाल जुआ कि हम जीजा जी का खून कर दिया। यहाँ पर सब मौजूद कौन है? कोई नहीं है, बल्कि पुजवा तू है रे। मैं किसी काम से बाहर गया था, जैसे दररोज से खड़ा हुआ वैसा देखता हूं कि तेरे हाथ में गरासा था। मारने के बाद रोने का ढंग बनाती है। ये क्या कह रहे मामा? क्या दिक्कत पागल हो गए हो? तुम क्या बोल रहे हो? कुछ समझ में आ रहा है? सब कुछ मालूम है। तो हमारा दुश्मन नहीं क्या बाबा? हराम जादू सब कुछ पहले सोच तो लो, समझ तो लो कि तुम बोल क्या रहे हो। अरे हमारा बाप हमारा दुश्मन नहीं है, सब इसको मार डालेंगे। तेरे सिवा यहाँ पर कोई नहीं है। मैं तेरी बात को नहीं मानूंगा। भैया बहुत गजब हो गया। क्या हुआ? अरे गजब हो गया, जीजा जी का खून हो गया। तेरे जीजा जी है? हाँ। कोई गैर नहीं, मैं किसी काम से बाहर गया था। जैसे पहुंचा अंदर देखता हूं मारने वाला कोई है। पुजवा ने मार दिया? सो गया। इस हरामजादे से पूछो क्या मारी रे? पुजवा ने मार दिया? अब मारे फिर। अरे पुजवा, सुन मेरी बात।
मीरपुर इंस्पेक्टर अजीत सिंह बोल रहे हैं, कौन हो? मीरपुर थाने से। हाँ हाँ, कौन बोल रहे हो? साहब मैं मीरपुर गांव से बोल रही हूँ, नेकुराम किसान के घर। साहब क्या हुआ भाई? मैं इनकी पत्नी बोल रही हूँ, शोभा रानी। अरे बात क्या है? साहब हाँ। आज मेरे घर में बहुत बड़ा अनर्थ हो गया साहब। क्यों, किसी से लड़ाई हो गई है? नहीं साहब, चोरी हो गया है? नहीं साहब, मेरे घर की घटना ये है, आज मेरे पति नेकुराम किसान जी का खून हो गया साहब। क्या बात कर रही हो? हाँ साहब। तुम्हारे ही घर में तुम्हारे पति का खून हो गया है? हाँ हाँ। लेकिन ये खून करने वाला है कौन? खूनी कहीं गैर नहीं है, खूनी कोई गैर नहीं, नहीं कोई कहीं गया है। आप आइए साहब, खूनी यहाँ पे मौजूद है, आप आइए, मैं पकड़वाती हूँ साहब। ठीक है, रखो और सुनो, हाँ जिसने खून किया है वो कहीं जाने न पाएगा। नहीं साहब, मैं जाने नहीं दूंगी, लेकिन आप हाँ, भागे तो पुलिस वाले पहुंच रहे हैं। ठीक है, फोन रखती हूँ साहब। ठीक है, फोन रखती हूँ, जल्दी आना साहब। सेठ नेकुराम आंसू सूर नहीं से हम कहना है। जब से आ रहे ये सब सर पगला ही है एकदम। अबे हाँ सर का हाँ सूर। हाँ सर, मतलब सेठ नेकुराम का माथा यही है, लोग यही बता रहे थे। ए, चलो माता जी घर आइए। क्या बात है? क्या बात? पैर छुए क्या हमारा गहना चुरावत क्या? चलो ठीक है, जाने दो, खत्म करो। ये आगे और आगे कमलेश कुमार भैया। तुम नशा की हो क्या? तुम नशा की हो क्या? नहीं साहब, तो अच्छे से चुप कर रही। आज की बड़ा फंस गया मैं। गोड़ा बाहर फंस गया। गड्ढा में तो गिरी। छोटिया में। क्या नाम है तुम्हारा? शोभा रानी। शोभा रानी। ओ हाँ, शोभा रानी सारे काम फाटा दे। शोभा रानी साहब, शोभा रानी। शोभा रानी वही रहा का है। हाँ, कुछ है। सुनो तो शोभा रानी, थाने फोन तुमने ले गए। हाँ साहब। तुम्हारे पति का मर्डर हो गया। हाँ, वो लाश कहाँ पर है? ये देखिए साहब, ये देखिए, ये है मेरे पति की लाश साहब। ये देखिए, बहुत बेरहमी से मार दिया गया है इन्हें। इतनी देर से हाथ यार बर्फ रखने चाहिए ना। तुम्हारा खबर नहीं क्या बच्चा खिला तो आगे उसे चला है। जहाँ से यही तरह तो सारे सब पगला ही हमें क्या हुआ साथ है वो। सुनो जमोई बही कहाँ तो सारे आगे ये रिश्ता निभावेंगे। हमारा मुट्ठू के लिए भाई क्या अरे इसको ये नहीं पता कि हम किसके साथ में आए। तो कह रही घर वाले बाबू का घर वाला बहन तो तुम्हारे पति की लाश है। हाँ साहब। इसका फोन करने वाला कौन है? कोई और नहीं है साहब। कौन है? यही आ जाए फोन करने के बाद। महिला स्त्री लेडी सीधा चलो। हाँ, सब आगे लगे अलग है। कब है? महिला पुरुष स्त्री मारे सारे गोल हाथ टूट गए। नहीं लवाती तो भाई है। तब उसको मारा, मुझे मारा है। आप का देना। हम उसको बगल में कह रहे हैं ना। अरे, बेटा, चार तो सारे मुड़ो। सब के सब आने लगते हैं। आज बात छुट्टी है वो को। आला किससे बात? लाटा पूरा सब तो डाल कर देखो जाए। साहब आगा करता ही ना। ए, जब पुलिस वाले आए हैं हाँ, जब तो किसी के ऊपर हाथ जब पेलिस वाले आ जाए। कैसा पढ़ा हो गया? पढ़ा कितना? 40 था। 40 तक पढ़ा। 40 तक तक पढ़ा, 80 तक तो बापू पढ़ेगा। 99 तक। अच्छा नहीं भाई साहब, हाथ जोड़ नहीं भाई साहब, एक किनारे खाओ क्या? आप कहा पेलिस वाले आ गए।
काटा पसवा ये ज्यादा गुस्सा थी तो भोकानी नहीं आई बोला। सुनो देखो जो पुलिस वाले आए हैं यहाँ पर छानबीन होगी पूछताछ होगा लाश को पंचनामा करके पोस्टमार्टम में भेजेंगे। जी बच्चा तो किसी के ऊपर हाथ छोड़ने के लिए कोई नहीं जाएगी आज साहब हमने और एक साथ बता हमारे भांजे के स्कूल में से कहाँ जाएंगे। अरे ठीक है भाई ठीक है कोई बात नहीं है। जब यहाँ पोछा पोछा होता है हाँ ओछा पोछा होता है तो थाल लगाओ क्या जरूरत कौन भाई जाएंगे चलो चलो ठीक पोछा होता ऐसे झाड़ू लगाओ। साहब तुम्हारी बात समझ में आ साहब फोन ये करे थे इधर बैठी हाँ ये मारे जा यू आर अंडर अरेस्ट। अबे हमको नहीं कह रही है हाँ इस तरह दिखा रही है कहाँ तो ऐसा बनता हूँ ले लगी सामने खड़ी हो बगल में और पूछ ले पता कर रहे हैं। हेलो साथ रहिए आप लोग। क्या नाम है? पूजा नाम है साहब। ये कुछ है ये कुछ साहब पागल उसे हजे बात है क्या तुम बड़ी बात नहीं जाओ उसमें यार दिखा दे ये अरे दिखाओ देखा अच्छी फोटो पूछो आवाज क्या के पास है वो भी जाती आवा आवा जाने को का चश्मा मारवा ने बताया हला क्या देखा देखा जय जी सारे हाथ तो सब तरह बीमारी है क्या चल भाई तुम बोलो मैंने देख पति मर गया है लेकिन उल्टा सीधा काम वाले बात नहीं आ रही है। तुम्हारा नाम पूजा है ये जुलास पड़ी है ये कौन तुम्हारे थे? हमारे बाबूजी हैं साहब। तुम्हारे बाबूजी काय बिना मारे नहीं। 50,000 पैसा सुन बे डिस्टर्ब मत कर वरना हम यहाँ से चले जाएंगे तुम्हें सब करना है ठीक। पूजा तुमसे जो कुछ पूछा जाए सारी बात सच सच बताना ठीक है मेरी बात सुनो। पूजा देखो तुम एक लड़की जात हो हम लोग पुलिस वाले हैं हम लोग ये नहीं चाहते कि लेडीज ऊपर एक लड़की के ऊपर हाथ छोड़े इसलिए तुम्हारे लिए तुम्हारे भलाई लिए करे साफ साफ बताओ जब तुम्हारे बाबूजी थे जिनका खून करने की क्या जरूरत थी और जिस बाप ने तुम्हें इस दुनिया में लाया जन्म दिया दुनिया को दिखाया है? ऐसा तो जाने नहीं बोलो तुम्हारे पास क्या मजबूरी क्या परेशानी थी जो तुम्हें मजबूर अपने बाप का खून करना पड़ा बोलो साहब साहब चुप रहने से मामला हल नहीं होता है सुनिए साहब। बोलो साजिश
हाँ हमारे घर में हमारी बात के ऊपर कोई विश्वास नहीं कर रहा है। अब आप आ गए हो, मुझे यकीन है कि आप कम से कम हमारी बातों पर भरोसा करोगे साहब। साहब हाँ बोलो बोलो, सुन रहे। आज 2 दिन हो गया आपको खाना खाए, 3 दिन हो गया। ये हमारी माँ आपको खाना नहीं देती, सिवाय मारने के और कुछ नहीं आता इसको। मेरी बात सुनिए साहब। हाँ हम सुन रहे हैं भाई, बताओ। घर से खाना मांगने आई थी, अपने भैया को खेतों में बैठा करके आई हूँ। खाना मांगने आई थी कि मैं भी थोड़ा सा खा लूंगी, उसके बाद अपने भैया के लिए लेकर जाऊंगी। लेकिन जैसे ही घर में आई, हमारे आने से पहले ही न जाने किसने हमारे बाप के पेट में गड़ासा मार करके उनका खून कर दिया था साहब। अपने बाप की लाश को देख करके मैं घबरा गई। मुझे कुछ नहीं सूझा, मैं अपने मामा को चिल्लाने लगी, मामा मामा। हमारा मामा आया साहब, हमारी भैया। हेलो विजय भाई, हेलो विजय भैया। हाँ हो रही है आप लोग। ड्रामा देखिए, संगीत देखिए। आप लोग शांति से जिस तरीके बैठे हैं, हमारे कन्यालाल मास्टर आए, तो आप लोग पहले दिल दिमाग लगाकर संगीत को देखिए। सुबह बताइएगा कि हमारा कार्यक्रम कैसे रहा। बोलो साहब। मेरा मामा कहने लगा कि इस वक्त घर में तेरे सिवा कोई नहीं। हमें लगता है कि अपने बाप को तुमने ही मारा है। उसने फिर मेरी माँ को बुलाया साहब। मेरी माँ भी यही कह रही कि मैंने अपने बाप को मार डाला। क्या हुआ इसे? ऐसे ही से करता। अबे ये तो, अरे तू यहाँ था, वहां कैसे चला गया? इधर आ। देखो साला ये शराब पिया है। हमारे भाई पाँव को खबर ही बनी। इधर आ भाई, पीछे 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 पीछे। हम यहाँ कैसे आ गए साहब? अब यहाँ पर हम बता दे कैसे गया। तू यार सारा ट्रेन से गया कभी कहीं गए तो वो किधर चल गए? रात से कुछ लगा हमको लगा सही नहीं, अगर ठेल दी तुझे, धक्का दे दी। रात से लगा हम गड़ार से गिर गए। उस औरत को बगल में हम वहां पर कह दिए, जरूरत पड़ी तो बोला कि सारी किस्मत करेगा। चल पहले खाना है सारे। चल हाँ सुनो, पूजा बोलो, क्या बोलो? पूजा जी, बहन जी। हाँ चल गए, बोले दो। हाँ बोलो साहब। हाँ फिर मैंने आपको बुलाया। है। कम से कम आप तो हमारी बातों पर विश्वास कीजिए साहब। ये दुनिया जानती है कि अगर बेटी किसी को सबसे ज्यादा प्यार करती है घर पे, तो वो भी सिर्फ अपने बाप को। सही, तुम्हारी बात सत्य है। हमारी माँ नहीं है साहब इस दुनिया में। अच्छा छोटी सी तभी हमारी माँ को छोड़ के चली गई। आधी दुनिया हमारे पहले ही वीरान हो चुकी थी साहब। हमारे बाप के मरने के बाद हमारी पूरी दुनिया लुट गई। हमारे भाई के अलावा हमारा कोई नहीं है। हमारी बातों पर भरोसा करिए साहब, हमने अपने बाप को नहीं मारा। पूजा देखो, हम तुम्हारी बात को समझ सकते हैं। पहली बात तो तुम्हारे हमारे भाई की वजह तो पहली बात, अब क्या बताएं तुम्हें, ज्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं है। सुनो, तुम्हारे पास कोई ऐसा शख्स है जो ये कह सकता है कि पूजा अपने बाप से बहुत प्यार करती थी, अपने बाप को नहीं मार सकती? साहब कोई ऐसा व्यक्ति है तुम्हारे तरफदारी करने के लिए, कोई बोलने वाला? जो है वो यहाँ पे नहीं है भाई साहब। हमारे भैया अगर होते
वो जरूर हमारी तरफ बोलती, कहाँ है अमर, कहाँ है? लेकिन उनको तो मैं खेत में छोड़ करके आई हूँ। अमर खेत में? उनको तो यह भी नहीं पता कि उनकी बहन के साथ यहाँ घर में क्या हो रहा है। क्यों, अमर काम कर रहा है? माँ ने कहा था कि इसको भी साथ लिवा करके जाना, घर में बोझ बना बैठा रहता है, आंखों से दिखाई नहीं देता। रो रहे। अमर को काम करना पड़ता है यार, जब वो बेचारा नहीं तो तुम्हारी माँ काम करवाती है। अरे चलो उसको हम बाद में पूजा करेंगे, लेकिन सुनो पूजा, देखो हम तुम्हारी बात पे कोई विश्वास नहीं करेंगे, इसलिए कि तुम्हारे मामा का कहना है, तुम्हारी माँ का कहना है कि खून तुमने किया, लाश के पास तुम सरेआम पकड़ी गई हो, मुझे वारदात में लाश के पास तुम मिली हो, इसलिए तुम्हें हथकड़ी लगा कर ले जाएंगे और ये फैसला कोर्ट में होगा। अगर तुम्हारे लिए तुम्हारी तरफ से कोई सबूत होगा तो अपने भैया से भेज देना, कोर्ट में सबूत को पेश करें। अगर कोर्ट ने फैसला कर दिया कि पूरा निर्दोष है, अपने बाप का खून नहीं किए, हम वादा करते हैं तुम्हें कुछ नहीं होने देंगे। भाई के भाई का मुझे नहीं आता। चलो पूजा। ओ पूजा, भैया पूजा, आप यहाँ क्यों चले आए भैया? घर में कैसा होए शोर, बहना बता, पूजा बहना तू सच सच बयां कीजिए, तेरे रोने की आवाज आती बहन, बहना। ओ तेरे रोने की आवाज आती बहन, बात क्या है किरण से बता दीजिए। आज बात क्या है? घर में इतना शोर क्यों हो रहा है और तू रो क्यों रही थी? मैंने तेरी आवाज सुना कि तू रो रही है। भैया बात क्या है, बताओ बहन। बहन भैया तेरी खामोशी से डर लग रहा है, बात क्या है? बता रही हूँ भैया। हाँ बोलो। मर गए अपने बापो, अपने बाप मर गए? ऐ भैया सुनो, छोटा
हाँ भैया। बाबूजी मर गए? अरे आसानी से कह दिया बाबूजी मर गए। अभी भी तो छोड़ के गए थे कि बाबूजी बिल्कुल ठीक ठाक है। ये कैसी बात करी कि बाबूजी नहीं है, मैं जेल जा रही हूँ। हाँ भैया। साफ साफ तो मैं बताओ की बात क्या है? अपने बाबूजी इस दुनिया में नहीं है भैया। घर में पकड़े पुलिस आई, पुलिस आई? कड़ी लगा करके हमको जेल लेके जा रहे भैया। पूजा अपने बाबूजी की क्या कह रही कि बाबूजी क्यों ये क्या कर रही थी? हाँ भैया, मैं आपको खेत में बैठा करके आई थी, हाँ। लेकिन जब घर में आई ना भैया, अपने बाबूजी को ना जाने किसने मार डाला। नहीं नहीं, ऐसा ना बोलो, ऐसा ना कहो। हमारे बाप है, हमारे बाबूजी की सिवा कौन है? पूजा पापा और माँ का कहना है कि मैंने मारा है भैया। कहाँ है बाबूजी? मुझे बाबूजी के पास से ले चलो पूजा। आइए। हाँ पूजा, बाबूजी को मार डाला गया और स्कूल का इल्जाम तुझ पर लगाया जा रहा है। किसने कहा इस बात को? मामा और माँ ने कहा। अरे सारे झूठ बोलते हैं। मैं नहीं मानता इस बात को। तो हमें पुलिस वाले भैया के पास ले चलो, मैं उनसे बात करना चाहता हूँ। सामने है भैया, बोलिए। अच्छा अच्छा, पुलिस वाले भैया। अमर, हाँ मैं अमर हूँ। मुझे नहीं पहचान पाए? मैं किसी को कैसे पहचान सकता हूँ? अरे यार, हाँ कभी कभी तो ऐसा करते हो, तू चाहे जहाँ रहेगा तुम्हारी आवाज को पहचान लेंगे। आज नहीं पहचान पा रहे हो? ये पूछा की आवाज तो अजीत बाबू की लग रही है। आपके दोस्त हैं। हाँ हाँ, अजीत बाबू। हाँ हमारे मजीद हो यार। अच्छा ठीक हो? अमर भाई रो नहीं, हम समझ सकते हैं इस वक्त तुम्हारे दिल पे क्या बीत रहा है। बड़े अच्छे मौके पर आए हो अजीत बाबू। आज इस वक्त तुम्हारी बड़ी जरूरत है मेरे भाई। माँ का कहना है, मेरे मामा का कहना है कि मेरी बहन पूजा ने बाबूजी को खून कर दिया है। हाँ, ये ना, तुम्हारी माँ और तुम्हारे मामा का दोनों का कहना है। लेकिन मेरा कहना है कि बहन ने नहीं मारा। तुम ये कैसे कर सकते हो? मैं जो कह रहा हूँ वो सच कह रहा हूँ। अमर भाई, इंस्पेक्टर बाबू, हाथ जोड़कर एक विनती करना चाहता हूँ आपसे, मेरी बात सुनिए। बोलो बोलो, क्या कहना चाहते हो भैया? बोलो। पाँव पड़ता हूँ
मेरी मासूम बहन को मुझसे अलग मत करो। मेरी जिंदगी में मेरी बहन के सिवा कोई नहीं है। बचपन में माँ मर गई, बेटी की तरीके से हमने इसकी परवरिश किया है। मैं जानता हूँ अपने पूजा के बारे में, मेरी पूजा किसी का खून नहीं कर सकती। इंस्पेक्टर साहब, मेरी बहन पूजा दोषी नहीं है, इसे अमन भैया क्या करें और क्या ऐसा हादसा लगाए हो? मैं आपसे कितना छोटा हूँ, कॉलेज में मुझे कभी कभी मार देते थे, हैं? ऐसी सी बात बोलते थे और आप मुझे साफ साफ कर रहे हो और मेरे पैर पड़ रहे हो, पागल हो गए हो। तो मेरा दोस्त है ना, आदमी जब कहीं पर फंस जाता है तो अपने दोस्त के पास जाता है, दोस्त उसकी मदद करता है। तो एक कानून का रखवाला है, पुलिस वाला बनकर आया है। हमने पूजा को छुड़वाओ भैया, पूजा ने खून नहीं किया है। हाँ हमारे भाई, हम तुम्हारी बात को समझ सकते हैं हाँ, कि बहन की जुदाई भाई नहीं बर्दाश्त कर सकता। और रही बात क्या करें कि हम पुलिस इंस्पेक्टर बन गए हैं, तो हम अपनी दोस्ती को भूल जाएंगे? नहीं, ऐसी बात नहीं है। रही बात, इस समय मैं ड्यूटी पर हूँ, मैं भी ड्यूटी करने आया हूँ भाई। और रही बात, तुम कह रहे हो पूजा तुम्हारी खून नहीं है, पूजा बुलाने जाओ, तो इसके लिए मेरी बात सुनो। बचपन की है, हम दोस्ती को नहीं तोड़ना चाहते। और इस समय मैं ड्यूटी पर हूँ और हम पूजा को हथकड़ी लगा चुके हैं, ले जाएंगे। और एक बात, अगर पूजा तुम्हारी बहन निर्दोष है तो ये तो कोर्ट का फैसला है ना, ये कोर्ट में फैसला होगा। अगर तुम्हारे पास पूजा को बचाने के लिए कोई साबुत हो तो हम तुम्हारे मामा को बुलवाएंगे, तुम्हारी माँ को बुलाया जाएगा, तुम्हें बुलाएंगे। अगर तुम्हारी तरफ कोई साबुत हो तो साबुत वहां पर पेश करना। हाँ, इतना वादा करते हैं, अगर पूजा निर्दोष साबित हो गई, अगर ये दोषी नहीं है तो हम इज्जत मान सम्मान के साथ पूजा को अपनी गाड़ी में बैठा करके हम स्वयं अपने साथ निभाकर तुम्हारे पास तक छोड़ने। लेकिन तुम कानून के हाथों मजबूर हो। अभी मैं मजबूर हूँ भाई, पूजा को ले जाना जरूरी है। पूजा को ले जाओगे? हाँ ले जाओ, ले जाओ, डाल दो इसे जेल में, मर जाएगी कभी। मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी इंस्पेक्टर साहब, इसे ले जाओ।
बाबूजी को मारा, किसी और ने इल्जाम मेरे पर लगा दिया गया। ले जाओ इसे। कौन मारे है कौन मारा नहीं वो तो साबुत मिलने के बाद समझ में आ जाए। हम तो भाई दोस्त मेरे भाई हम तुमसे वादा करते हैं, अगर पूजा ने अगर ये साबित हो गया कि तुम्हारे बाप को तुम्हारी बहन ने नहीं मारा है या कोई और मारा है, तो हम छानबीन करके हम इतना कोशिश करेंगे तो सारे कड़ी से कड़ी सजा दिलवाएंगे। यहाँ तक कि चल हमारी चलेगी तो हम सारे को फांसी दिलवा देंगे। ले जाओ इसे। ठीक है चलो ठोकिया जाने से पहले हाँ बस एक आखिरी बार मैं पूजा से एक बात कहना चाहता हूँ। ठीक है बात करो। पूजा, हे पूजा, भैया क्या रो रहे हो भैया? जाने से पहले एक बात ये बता दीजिए, अपने अपने भाई को किसके भरोसे छोड़कर जा रही है? पूजा, भैया हाँ रे, जिसका कोई नहीं होता ना, हाँ उसका वो ऊपर वाला होता है भैया। आज उसी ऊपर वाले के भरोसे आपको छोड़ करके जा रही हूँ। ठीक है, जा रही है, हिम्मत बना कर रहना जेल के अंदर। ये समझना कि तेरा भाई तेरे साथ है, भगवान तेरे साथ है। जो बात की बात मेरे सामने कह के जा रही है कि जिसका कोई नहीं होता भगवान होता है, भगवान भरोसा करना, टूटना मत, क्योंकि तुमने खून नहीं किया, तेरे साथ इंसाफ होगा। आज मेरे मालिक ने आंखों में रोशनी दिया होता तो तू जेल ना जाती। जा, मैं तुझसे मिलने आऊंगा पूजा, कोशिश करूंगा कि तेरी सजा ना हो, क्योंकि तेरे बगैर मैं नहीं सकता ना। आपके बगैर मैं कैसे रह सकती हूँ भैया? मालिक तुझे अच्छा रखे मेरी बहन। अपना ख्याल रखना भैया। हाँ हम तो ख्याल रख ही लेंगे अपना, अपने में ख्याल रखना चाहता हूँ। पूजा को कोई नहीं रोक सकता, ठीक है, उसके जाने में ही भलाई है। और अपना दिल छोटा मत करो। मालिक करे तुम्हारी बात सत्य हो जाए कि पूजा ने खून नहीं किया है। ठीक है, पूजा का ख्याल रखना। घबरा नहीं, पूजा की जिम्मेदारी हमारी है। हम इसे वहां पर ले जा रहे हैं, इसकी देख रेख हम करेंगे, हमारी जिम्मेदारी रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। औरत आ गई।